नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय जहां कोरोना के कारण पूरी दुनिया में तेल से लेकर हर चीज़ महंगी हो चुकी है, सब्जियों के दाम महंगे हो चुके हैं। ऐसे में फेस्टिव सीज़न की शुरुआत होते ही सब्जियों और फलों के दामों में बड़ी तेज़ी आई है। टमाटर 80 रुपये किलो, आलू 30 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी सब्ज़ी आखिर कौन सी है? इस सब्ज़ी की कीमत इतनी ज़्यादा है कि 1 किलो के भाव में 2 तोले यानी 20 ग्राम सोना तक खरीदा जा सकता है। जी हाँ, सोना यानी कि गोल्ड। कीमत इतनी है कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल अमेरिकी कृषि विभाग के मुताबिक अमेरिका हर महीने सब्जियों और किराने के सामान पर 165 से $345 के बीच औसतन अमेरिकन करता है। आइए जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी सब्जी कौन सी है। पहली सब्जी आपको बताता हूँ, ला बोनेते आलू। आलू सभी को पसंद होते हैं, हर सब्जी में इसका अहम रोल है। हालांकि आलू की एक फसल ऐसी भी है जो अत्यंत दुर्लभ है और ये आलू केवल फ्रांस के एक निश्चित तट पर उगते हैं और हर साल केवल 10 दिनों के लिए ही पाए जा सकते हैं। इस द्वीप की नमकीन हवा के कारण केवल आइल डी नॉयरमेटियर जो एरिया है जहाँ पर इसको उगाया जाता है, इनको ला बोनोटे आलू कहा जाता है। प्रकृति में ये काफ़ी नमकीन होते हैं। इनकी अनुमानित कीमत 1 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है। आप समझ सकते हैं 1 लाख रुपये किलो का आलू दरअसल कितना महंगा है। इसके अलावा जो दूसरी सब्ज़ी है वो है मत्सुटेक मशरूम। मत्सुटेक मशरूम एक जापानीज़ मशरूम है। पतझड़ के मौसम में ज़्यादातर ये पाया जाता है। इसका स्वाद कुछ दालचीनी जैसा होता है। ये लाल देवदार के जंगलों में पाया जाता है। हालांकि धीरे धीरे मशरूम की खेती अब गायब हो रही है। जापान में इन मशरूमों की सालाना फसल तकरीबन 1000 टन से भी कम हो चुकी है। इसकी प्रक्रिया में काफ़ी सावधानी रखनी होती है जिससे एक बेशकीमती सब्जी बनती है। इसकी अनुमानित कीमत 73,750 रुपये है, वो भी प्रति किलोग्राम। आप समझ सकते हैं कि पिछली सब्जी जो मैंने बताई कि 1 लाख रुपए किलो, ये 73,000 रुपये किलो की सब्जियां हैं। इन सब्जियों को यदि भारतीय किसान भी उगाना चाहें तो ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं जो बहुत महंगी हैं और हमारे किसान भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अब आपको बता देते हैं हॉप शूट। आखिर हॉप शूट क्या है? ये शंकु के आकार के फूल होते हैं जिनका इस्तेमाल पेय पदार्थ विशेष रूप से बियर बनाने में होता है। टीबी यानी कि तपेदिक के इलाज में भी इसके डंठल से काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है, क्योंकि ये जो पौधा है ये औषधीय गुणों से भरपूर है। हॉप शूट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। इसका इस्तेमाल तमाम दवाइयाँ बनाने में भी होता है। हॉप्स को एक नियमित तापमान और छटाई की ज़रूरत होती है। इसकी अनुमानित कीमत 72,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब बात करते हैं वसाबी रूट्स की। वसाबी रूट्स हमारी लिस्ट में चौथी ऐसी सब्ज़ी है जो अत्यंत एक्सपेंसिव है, महंगी है। असली वसाबी रूट को आमतौर पर केवल हाई एंड सुशी प्लेसेस यानी जहाँ सुशी सर्व करी जाती है जिन रेस्टोरेंट्स में, वहाँ पर ही परोसा जाता है, क्योंकि ये सब्जी उगाने जो है बहुत मुश्किल है। ये डिज़ीज़ प्रोन एक पौधा है, इसको आसानी से बीमारियां भी लग जाती हैं। इस पौधे को बढ़ने के लिए सही मात्रा में नमी और सही पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। इसकी अनुमानित कीमत 18,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब आप समझ सकते हैं कि ये रूट्स 18,500 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही है तो कितना महंगा है इसको आम आदमी के लिए ख़रीदना। अब यामाशिता पालक हमारी लिस्ट में 5वीं ऐसी सब्ज़ी है। फाइबर की नियमित खुराक लेने में इस विशेष रूप से उगाए गए पालक का इस्तेमाल होता है। हालांकि नियमित तौर पर इसको लेना थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि काफ़ी महंगी सब्ज़ी है ये। टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है, वहाँ में जन्मी असफोमी यामाशिता पालक की इस किस्म को फ्रांस में उगाया जाता है आजकल, और सिर्फ मिशेलिन तारांकित शेफ़ को बेची जाती है। यानी जो मिशेलिन स्टार शेफ़ होते हैं, जो कि शेफ़ इंडस्ट्री में सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है, उनको मिलता है। इस हरी पत्तेदार सब्ज़ी पर एक पैच उगाने में जो देखभाल होती है वो इसकी कीमत में खासा रोल प्ले करती है। इसको इजाफा करने में काफ़ी है। इसकी अनुमानित कीमत 2,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो ये तो वो 5 टॉप सब्जियां होंगी जो सबसे एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड हैं। अब आपको बता देते हैं इसी के साथ एक बड़ी खबर आ रही है कार मार्केट से, ज़रूर सुनिएगा कि महिंद्रा की लेटेस्ट लॉन्च XUV 700 की बुकिंग केवल कुछ ही मिनटों में 25,000 बुकिंग्स उसकी हो चुकी हैं। अब XUV 700 की बुकिंग आज से यानी कि 7 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि XUV 700 की बुकिंग आज सुबह 10 बजे ओपन होने से महज 57 मिनट के अंदर 25,000 बुकिंग इनको मिली हैं। कंपनी ने बीते 1 अक्टूबर से डीलरशिप में इस SUV का प्रीव्यू करने की सुविधा भी शुरू कर दी है। XUV 700 के दीवाने तो इस समय बहुत खुश हैं। अब
8 अक्टूबर को दोबारा से इसकी बुकिंग ओपन होगी। अगर आप आज बुकिंग से चूक गए हैं तो कोई बात नहीं, आप 8 अक्टूबर को दोबारा से बुकिंग करा सकते हैं। यानी कि कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि शुक्रवार को सुबह 10 बजे फिर से नई कीमत के साथ बुकिंग रीओपन होगी। दिग्गज कंपनी अपनी नई महिंद्रा एक्सयूवी 700 एसयूवी की डिलीवरी 10 अक्टूबर से शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि डीजल वेरिएंट से पहले पेट्रोल वेरिएंट की डिलीवरी शुरू करी जाएगी। जान लीजिए कि नई एक्सयूवी 700 की कीमतें क्या हैं। आपको बता देते हैं कि महिंद्रा ने इस नई एसयूवी के 2 नए वेरिएंट भी पेश करे हैं। कंपनी के मुताबिक डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन उपलब्ध होंगे। 7 सीट्स वाले 2 नए एडिशन AX7 लग्जरी मैनुअल ट्रांसमिशन और AX7 लग्जरी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्लस ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी दिया है, जिसमें 4 व्हील ड्राइव आपको मिलेगा। इसकी कीमत 19 लाख रुपये 99,000 है और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत 22,89,000 रुपये है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि टाटा सन्स ने एयर इंडिया को ऑफिशियली खरीद लिया है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। DIPM के सचिव तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को ये घोषणा करी। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव ने बताया कि एयर इंडिया की नीलामी में 2 कंपनियों ने बोली लगाई, जिसमें टाटा सन्स की बोली सबसे ज़्यादा 18,000 करोड़ रुपये की रही। मंत्रियों के पैनल ने इस बिड को क्लियर कर दिया और इस प्रकार अब एयर इंडिया टाटा सन्स का हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि देश के बड़े आर्थिक फैसले पर विचार करने के लिए एक स्पेशल पैनल बनाया गया था। इस पैनल में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर वित्त मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर भी शामिल रहे। पैनल ने सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया। इसके बाद इस बिड में सबसे बड़ी बोली लगाने पर टाटा सन्स को इस बिड का विजेता घोषित कर दिया गया। दोस्तों, ये एक बड़ी बात है कि कॉम्पिटेंसी के बारे में हमारे देश में बात नहीं होती है। हम बात करते हैं कि हाय सरकार ने कंपनी प्राइवेटाइज़ कर दी, ये कंपनी बेच दी, लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय सरकार के द्वारा चलाए गए उपक्रमों की परिस्थिति क्या थी, भारतीय रेल की परिस्थिति क्या थी। तमाम जगह गंदे टॉयलेट्स आदि थे, लेकिन जब वो प्राइवेटाइज होती है तो एक बड़े अच्छे से कंपटीशन क्रिएट होता है मार्केट में, कस्टमर्स को एक अच्छी वैल्यू मिलती है। साथ ही साथ इस कंपटीशन के कारण सभी कॉम्पिटिटर्स एक से एक बढ़कर बढ़िया सुविधा देते हैं। लेकिन भारत में तो आप जानते ही हैं, सरकारी नौकरी के अंदर जिस तरीके से लोगों की आदत है कि तनख्वाह चाहिए फुल और काम करो लुल, तो ये जो परिस्थिति है हमारे देश में, इसको अवॉइड करने के लिए बहुत से उपक्रमों को जो बिल्कुल मृत प्राय हो चुके थे, चाहे BSNL की बात करें, MTNL की बात करें, इन उपक्रमों को यदि सरकार कुछ में इनमें से कुछ उपक्रमों को बंद कर रही है, कुछ को प्राइवेटाइज यदि कर रही है, तो बिल्कुल सही कर रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, आप में से अधिकांश लोग सरकारी में नहीं, शायद प्राइवेट नौकरी में जो काम करते होंगे। आप भी जानते हैं 9 to 5 की नौकरी के लिए कितनी कशमकश करनी पड़ती है। थोड़ा 5 मिनट भी लेट हो जाए तो बॉस से डांट पड़ती है। लेकिन सरकारी नौकरी में कितने लोग ऐसे हैं जो बस रजिस्टर में अपना अंगूठा लगा के आ जाते हैं, पूरे महीने तनख्वाह पाते हैं। तो देश के अंदर ये बदलाव करना पड़ेगा। और चाहे कंपनी प्राइवेट हो या सरकारी, यदि कोई कंपनी भारत सरकार को टैक्स दे रही है तो मैं समझता हूँ इसमें प्राइवेटाइजेशन में कोई बुराई नहीं है। बदल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और आज के ज़माने में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक कॉम्पिटेंसी को यदि हम बढ़ावा देंगे, तभी देश सही मायने में प्रगति कर सकेगा। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।